हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं एक्टिव वॉइस या एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार से आपको चेंज करना है। ये आप सभी यानी कि ऑल एग्ज़ाम के लिए संबंधित है। यहाँ पर देखिएगा तो 10th के बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 10th एंड 12th दोनों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हर यानी कि दोनों के इंग्लिश पेपर में 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, 2 से 3 प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं। तो आप इसे ज़रूर देखिएगा और समझिएगा, है ना। समझने से क्या होगा कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा, और जब भी अच्छे तरीके से आएगा तभी आप इसे बहुत ही आसानी से टिक कर पाइएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो लिखा है, ही वॉज गिवेन अ प्राइज बाय द टीचर, चूज द सुटेबल एक्टिव वॉइस। यानी कि यहाँ पर जो हमें चुनना है एक्टिव वॉइस को, है ना। तो आपको ये रूल सब मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, जो ऑब्जेक्ट होता है वो किस में हो जाएगा, सब्जेक्ट। यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो बनेगा आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखिए, यानी कि 3 ही चीज़ का काम है। एक देखिए, एक होगा सब्जेक्ट, एक होगा वर्ब, एक होगा ऑब्जेक्ट। यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसे आपको सब्जेक्ट बनाना है, और जो आपका सब्जेक्ट होगा उसे ऑब्जेक्ट बना देना है, यानी कि पैसिव वॉइस में। और जब वर्ब रहेगा तो यहाँ पर V3 का यूज होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, तो यानी कि हमें चुनना है क्या, एक्टिव वॉइस चुनना है ना। तो देखिए सबसे पहला क्या है, द टीचर, है ना। गिवन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिव, है ना। गिवन है तो क्या हो जाएगा, गिव हो जाएगा। गिवन हिम के क्या होता है, देखिए हिम ही के क्या होगा, हिम। तो ही के हो गया यहाँ पर हिम, और ए प्राइज है तो ए प्राइज। तो ऑप्शन नंबर ए इधर क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, तो हैव माई ऑर्डर बीन कैरिड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो V3 लगा हुआ है ना, कैरिड आउट बाय यू, है ना। तो यानी कि हमें ये पैसिव वॉइस में है, हमें चुनना है एक्टिव। तो यहाँ पर हमें कैसे चुनेंगे एक्टिव वॉइस। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हैव, हैज़ हैव, है ना। तो जब हैज़ आया है तो हैज़ ही लगेगा। तो ये आपको यानी कि हैव माई एल्डर, हैव माई ऑर्डर्स बीन कैरिड आउट बाय यू। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है वो ऐसे हैव है तो हैव में ही होगा। ये हैड नहीं हो सकता है, कैन यू नहीं हो सकता है, विल यू नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, हैव। यहाँ पर हैव हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा यू, तो हैव यू। कैरिड है तो कैरिड ही होगा, यहाँ पर देखिए कैरिड ही होगा। और आउट माई क्या हो जाएगा, ऑर्डर्स। यहाँ पर ऑर्डर्स है तो ये ऑर्डर्स यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर आपको एक रूल याद रखना है कि हैज़ हैव रहेगा, हैज़ हैव जब भी रहेगा तो V3 आएगा, और हैज़ हैव के रूल में हैज़ हैव ही आएगा। हैज़ हैव के रूल में क्या आएगा, हैज़ हैव ही आएगा, यानी कि हैड के रूल में हैड आएगा। तो ये आप यहाँ पर हैव था तो हैज़ हैव ही आता, लेकिन यू है तो यू के साथ हैव आएगा, है ना। क्योंकि यू प्लुरल है तो हैव भी क्या है, प्लुरल। यहाँ पर किसी के साथ में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, द रूम विल बी क्लीनेड बाय रामू। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए रामू। तो रामू को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, यानी कि जो, यानी कि यहाँ पर देखिए पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस हमें बनाना है। 2020 का प्रश्न है, देखिए आराम से बनाइएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा रामू, क्या आ गया, रामू, यानी कि सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में आ गया, है ना, रामू। अब यहाँ पर देखिए विल बी जब भी रहे, विल बी, तो आपको यानी कि फ्यूचर वाला टेंस की बात कर रहा है, तो विल है तो विल ही आएगा। देखिए विल है तो विल आएगा, तो हैड है तो ऑप्शन गलत, वाज है तो ऑप्शन गलत, क्योंकि पास्ट में चला जाएगा। यहाँ पर देखिए विल टू क्लीन द रूम, यहाँ पर देखिएगा तो रामू विल क्लीन, बिल्कुल यहाँ पर है सही, क्लीन। यहाँ पर टू नहीं लगता, क्लीन द रूम, है ना। तो ऑप्शन नंबर, क्योंकि यहाँ पर टू नहीं लगा तो यहाँ पर टू नहीं लगेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको अच्छे तरीके से ऑप्शन को छांटना है। लेट अ डॉक्टर बी सेंट फॉर, तो यहाँ पर सेंट का जो हो जाएगा आपका, ये सेंड क्या हो जाएगा, सेंड, है ना। तो सेंड हो जाएगा, सेंट V3 है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सेंड, तो सेंड हो जाएगा, बिल्कुल सही है। सेंड फॉर अ डॉक्टर, यही बिल्कुल ऑप्शन सही है। यहाँ पर डॉक्टर पहले नहीं आएगा, बल्कि सेंट का सेंड हो जाएगा, है ना। तो ये सब गलती है, सेंडिंग तो हो ही नहीं सकता। सेंडिंग यहाँ पर अगर V4 रहता तो बीइंग के साथ आता, तब यहाँ पर सेंडिंग होता। तो ऐसा ही ऑप्शन ये गलत हो गया, है ना। तो इस प्रकार से आपको सही करना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर, आई एम सरप्राइज एट योर बिहेवियर, है ना।
तो जो आपका योर बिहेवियर है ना, ये आपका पैसिव वॉइस है, हमें बदलना है किसमें, एक्टिव। तो ये जो सरप्राइज्ड है ये आपका V3 है। और एम यहाँ पर देखिए आई के अनुसार एम लगा। योर बिहेवियर क्या होगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट जो है जो कि क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पर कहीं पर योर बिहेवियर नहीं था, ये ऑप्शन गलत हो गया। योर बिहेवियर है ही नहीं, ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका सब्जेक्ट बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी में ही था, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको बनाते चलना है। तो चलिए अगला अगला प्रश्न आप देखिएगा। देखिए ऐसे गलत तो अब बहुत ही आसानी से आप पहचान पाइएगा। वी आर टाउट हिस्ट्री बाय मिस्टर कुमार, है ना। तो यानी कि मिस्टर कुमार जो कि है आपका ऑब्जेक्ट, वो हो जाएगा आपका क्या, जब भी बाय के बाद जो आएगा ना वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका। तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो मिस्टर कुमार सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर देखिए मिस्टर कुमार मिस्टर कुमार मिस्टर कुमार सभी में है। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर इज एम आर जब भी आप देखिएगा, इसका मतलब है कि वो यानी कि प्रेजेंट टेंस है। इज एम आर की बात हो रहा है यानी कि प्रेजेंट की बात हो रहा है, यानी कि टाउट नहीं हो सकता है। प्रेजेंट टेंस में टाउट नहीं आएगा। तो विल नहीं आ सकता, फ्यूचर हो जाएगा। हैड पास्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा टीचेज, यानी कि V1 या V5 आएगा। तो टीचेज हो गया। अब देखिएगा वी का क्या हो गया, तो वी का आपका अस हो गया। आपको याद रखना है, देखिए हम आपको लिखा देते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाते समय आप एक चीज़ को याद रखिएगा। जैसे आई ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, मी। आई का क्या हो जाएगा, मी। वी का सब्जेक्ट वी अगर यानी कि ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है एक ही बात, तो ऑब्जेक्ट रहेगा तो सब्जेक्ट में बदलेंगे तो अस हो जाएगा, है ना। तो आई वी, ही का क्या हो जाएगा, तो ही का हिम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा। ये सारे बात आपको याद रखना है। जैसे सी का क्या होगा, तो सी का आपका हर हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा। आप बोलिएगा सर दे का क्या हो जाएगा, तो दे का देम हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। वहीं बात करें यू नो चेंज, यू क्या होगा, नो चेंज रहेगा। तो आपको याद रखना है ये। इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से बन जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन 2024 का है, काफ़ी आसान प्रश्न है, आप देख सकते हैं, है ना। तो दी लेटर वाज रिटेन बाय हर, है ना। तो आपको देखना है, देखिए हर क्या होगा, हमने आपको बताया हर जो है आपका, हर किस में बदलेगा, सी में। तो यहाँ पर देख लीजिए यानी कि ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाना चाहिए, सी। यहाँ पर भी देखिएगा सी, यहाँ पर भी सी है, चलिए यहाँ पर भी सी है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे सी वॉज, यानी कि यहाँ पर देखिएगा तो पास्ट टेंस की चर्चा हो रही है। तो आपको मालूम होगा पास्ट टेंस की चर्चा होगी तो पास्ट ही आपको लेना है ना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हैज नहीं आएगा, हैज इसमें नहीं आएगा। पास्ट में हैज हैव इज एम आर, ये आपका आता है किसमें, प्रेजेंट टेंस में। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर देखिएगा ये राइट्स जो V5 आता है प्रेजेंट में, विल यहाँ पर देखिएगा तो ये आपका आएगा फ्यूचर में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इधर क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा, ये 2024 का प्रश्न था। यहाँ पर देखिए बाय होम हैज़ द डॉग बीन किल्ड, है ना। तो यहाँ पर जो आपका जो आंसर यहाँ पर देखिए हैज़ लगते ही आप क्या समझिएगा, जब ही हैज़ लगा यानी कि प्रेजेंट टेंस की बात चल रही है। तो विल वाला ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि हैज रहेगा तो हैज़ है भी वाला गलत यानी कि सही होगा। तो ये भी गलत हो गया। आप बोलिएगा कि सर यहाँ पर हैव है और यहाँ पर हैज है। तो देखिए यानी कि हम लोग जो लगाएंगे वो किसके अनुसार लगाएंगे, तो हम लोग जो लगाएंगे वो यानी कि यहाँ यानी कि जो ऑब्जेक्ट यानी कि जो सब्जेक्ट होगा इसके अनुसार ही लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हुम जो है ना हु हो जाएगा। तो हु हैज़ किल्ड द डॉग, ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न देखिएगा, लेट एवरीवन बी गिवन अ चांस। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गिव एवरीवन ए चांस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग देखिए समझिएगा यहाँ पर कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को बनाया जा रहा है, क्योंकि ये सब समझने वाली बात है, बिना समझे आप टिक नहीं कर पाइएगा। द डॉक्टर विल एग्जामिनेड, देखिए बहुत ही आसान है। जब भी विल आया तो हम आपको क्या बताएं, विल आया यानी कि फ्यूचर की बातें हैं। तो विल जब भी आया, विल सेल, तो इसके साथ बी आएगा। आपको इसके साथ क्या आ जाएगा, यानी कि पैसिव वॉइस में इसके साथ बी आएगा। जैसे विल बी, सेल बी, ऐसे करके आएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर देखिएगा विल कहीं पर है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसा ही गलत हो गया। देखिए विल भी है, यहाँ पर हैज आ गया, तो ये ऑप्शन ऐसा ही गलत हो गया। देखिए यहाँ पर है ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। देखिए आपको इसी प्रकार से ऑप्शन छांट के बनाना है ना, ज़्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है, ऑप्शन को छांट लेना है। डू यू अंडरस्टैंड वाट आई मीन, तो यहाँ पर देखिएगा आप
किस प्रकार से आप बनाएंगे। जब भी डू देखें तो आपको क्या समझ में आना चाहिए कि ये प्रेजेंट टेंस की चर्चा है। डू, डज, इज, एम, आर, ये सब हैज, हैव, ये सब प्रेजेंट टेंस में आता है। तो आपको देखिए व्हाट आई मीन, यहाँ पर देखिए व्हाट आई मीन जो है ना, ये क्या हो जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। व्हाट आई मीन, देखिए यहाँ पर व्हाट आई मीन है ही नहीं, व्हाट आई मीन यहाँ पर है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। व्हाट आई मीन यानी कि ऑप्शन सी में है और ऑप्शन ए में है। तो आप देखिए व्हाट आई मीन इज, तो यहाँ पर भी इज है, इज है। चलिए यहाँ पर दैट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा आप अंडरस्टूड होना चाहिए, क्योंकि V3 है। यहाँ पर देखिए दैट कहाँ से आ गया, दैट तो है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो आपको इसी प्रकार से आपको बनाना है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, राधा सिंह अ सॉन्ग। तो राधा सिंह अ सॉन्ग में क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग। तो ए सॉन्ग क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा ए सॉन्ग, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो आपका वो सब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। तो ए सॉन्ग यहाँ पर आ गया, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग सभी में है। यहाँ पर देखिए सिंग्स, जब भी V5 रहेगा इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब यह समझना है आपको कि यानी कि प्रेजेंट टेंस की चर्चा है। तो प्रेजेंट टेंस की चर्चा है यानी कि पास्ट वाला बात नहीं होगी, यानी कि वाज वर नहीं लग सकता है ना। तो वाज वर, हैज, हैड, ये सब नहीं लग सकता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में ही सही है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। और देखिएगा ये आपका अपडेटेड क्वेश्चन सब है, 2020 का प्रश्न है। तो ये आप कर लेते हैं तो आपका जो है एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको बनने वाला है। दे वी आर वाचिंग मी, यहाँ पर देखिए वाचिंग, जब भी आपको ING आएगा, है ना, जब भी आपको V4 आएगा, आपको याद रखना है कि V4 आएगा बिंग लाएगा, V4 आएगा बिंग लाएगा, ये बात आप याद रखिए। V4 आएगा बिंग लाएगा, बिंग ऑप्शन में खोजना है आपको। तो देखिए बिंग है क्या इस ऑप्शन में, कहिएगा सर नहीं है। इस ऑप्शन में बिंग है, कहिएगा सर नहीं है, इसको काट दीजिए, इसी को भी काट दीजिए। कहिएगा सर इस वाले ऑप्शन में है, ये भी ऑप्शन में नहीं है। कहिएगा सर ये ऑप्शन में है, तो बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आप देखिएगा, नीरज रोट दिस लेटर यस्टरडे। यहाँ पर देखिए जब भी यस्टरडे आएगा तो आपको क्या समझना है। देखिए हम आपको बताएं टुडे जो आएगा ना, टुडे वो आपका आएगा प्रेजेंट टेंस में, है ना। और टुमोरो जो आपका आएगा वो टुमोरो जो आएगा फ्यूचर में आएगा, है ना, टुमोरो। और यस्टरडे जो आता है वो आपका पास्ट टेंस में आता है ना। तो देखिए पास्ट टेंस की चर्चा है तो यहाँ पर इज नहीं लगेगा, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, है ना। यानी कि वाज वर की चर्चा चलेगी। कहिएगा सर बिल्कुल सही बात है ना। और यहाँ पर देखिएगा आप, तो यहाँ पर देखिए यस्टरडे, तो यस्टरडे वाज, है ना। यहाँ पर देखिएगा नीरज दिस लेटर, यहाँ पर दिस लेटर यानी पहले आना चाहिए। तो देखिए दिस लेटर एक ही में है, दिस लेटर वाज, यहाँ पर रूट भी है, ठीक है। राइट के क्या होगा, रूट, है ना। रूट का जो यानी कि ये तो V3 पहले से ही है, तो रूट यहाँ सॉरी रूट नहीं होगा, रिटेन होगा। ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि रिटेन होगा, है ना। रूट का ही क्या होता है, रिटेन, राइट रूट रिटेन, है ना। तो WRITEN रिटेन होता है, तो रूट है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर देखिए रिटेन किस में है, तो रिटेन इसमें है और रिटेन इसमें है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी देखिएगा तो सही है ना। रिटेन बाय नीरज यस्टरडे तो यस्टरडे बाद में ही आएगा, यस्टरडे। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रीता डिड नॉट क्लीन द रूम, है ना। तो यहाँ पर जब भी डू, डज, डिड, ये सारा डिड आएगा तो आपका पास्ट हो जाएगा, डिड आएगा तो क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कि पास्ट टेंस में कौन है। तो यहाँ पर देखिए सर प्रेजेंट टेंस है, गलत हो जाएगा, है ना। देखिए आपको देखिए मैं कुछ बातें बताता हूँ जो आपको याद रखना है। जैसे डू डज, है ना, डू डज, इज एम आर, और ये आपका हैज़ है, ये सारा आपका क्या है, तो कहिएगा सर ये है प्रेजेंट है। और जब भी क्या आ जाए, डिड, क्या आ जाए, डिड आ जाए, है ना, हैड आ जाए, तो ये आपका वॉज आ जाए, वर आ जाए, ये सब आपका पास्ट टेंस है। ये सब क्या है, आपका पास्ट टेंस है। इसे आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर डिड देखते मात्र हम लोग क्या समझते हैं कि यानी कि पास्ट की चर्चा है, तो प्रेजेंट इसमें नहीं होगा। देखिए ये हैज है, ये भी गलत है। कहिएगा सर ये क्लीनिंग, है ना, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है, राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमने आपको क्या बताया, सेल जब भी आएगा तो बी आएगा, सेल बी, है ना। तो यहाँ पे यानी कि देखिएगा सेल है तो विल भी आएगा, चाहे कुछ भी आ सकता है, वो आपको डिपेंड करेगा किसके अनुसार,
तो कहिएगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखिए ए लेटर यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया, बिल्कुल ए लेटर सभी में है, ए लेटर सभी में है। चलिए ए लेटर सभी में है, ए लेटर है तो यहाँ पर बात कीजिएगा तो यहाँ पर क्या लगा, सेल या विल। तो यहाँ पर देखिए सेल या विल में से ये दोनों तो कुछ ही नहीं लगा, EGMR लगा दिया, तो ये भी ऑप्शन नंबर डी तो ऐसा ही सही हो गया है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वी मस्ट अप्रोच हिम, वी मस्ट अप्रोच हिम। तो हिम का क्या होता है आपका, ही होता है, देखिए ही, और बाकी सब में तो है ही नहीं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका ऐसा ही राइट आंसर हो गया, और 2022 में पूछा गया। देखिए ये सब अपडेटेड क्वेश्चन अगर आपको ये आ रहा है तो बहुत ही आसान है बनाने में। ए डॉक्टर शुड एग्जामिन हिम। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला हिम, जो कि ही में बदलेगा आपका, ही में। तो ये सारा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, राजू हैज़ हेल्पेड। यहाँ पर देखिए हेल्पेड, यहाँ पर देखिएगा आप कहिएगा सर यहाँ पर जो हेल्पेड है वो आपका V2 है, हेल्प का हेल्पेड हो जाएगा। तो V2 जब भी आया तो यानी कि पास्ट है, तो पास्ट की चर्चा है तो आपको पास्ट में ही होगा, पास्ट की चर्चा है तो यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर पास्ट नहीं हैज़ लग गया, तो हैज़ है ना, तो हैज़ है वाला आएगा, है ना। तो हैज़ जब भी हैज़ रहेगा देखिएगा, इसे हेल्प का हेल्पेड दोनों में होता है, V3 में भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका हैज़ आया, तो हैज़ आएगा तो V3 आएगा, हैज़ आएगा तो क्या आएगा, सॉरी हैज़ आएगा तो V3 आएगा, हैज़ आएगा, हैव आएगा तो V3 आएगा। तो हैज़ जब भी आएगा तो V3 आएगा, तो आपको ये बातें याद रखना है। अब यहाँ पर देखिएगा, कहिएगा सर कि हैज़ आया V3 आया, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। तो हैज़ जब भी आए, हैव जब भी आए तो हैज़ हैव बीन लगता है ना। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ ऊषा क्या हो जाएगा, ऊषा यहाँ पर देखिएगा ऑब्जेक्ट है आपका, तो ऊषा बनेगा सब्जेक्ट। हैज़ है तो हैज़ ही लगेगा, क्योंकि ऊषा थोड़ी ना मतलब जो है प्लूरल है, तो ऊषा हैज़ बीन हो जाएगा, ऊषा हैज़ बीन। इसी में लगा है, इसमें वाज वर लगा है, देखिए इसमें हैज़ बीन यानी कि हेल्पिंग, यहाँ पर ING गलत हो गया, ING नहीं लगना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना ही प्रश्न था। अगर आपको 20 में कितना क्वेश्चन सही हुआ ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप अपने यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको डिटेल से पढ़ना है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ये आपका प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है। और अगर आपको ये नोट्स लेना है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।